बस इतनी सी आरज़ू है, बस इतनी सी आरज़ू है जो मेरी स्वीकार हो जाए। मैं जब भी आंखें खोलूं मुझे आपका दीदार हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निकिता आंटी का सत्संग। निकिता आंटी एक्चुअली सिडनी से हैं और वो अभी अभी गुरु जी के साथ जुड़ी हैं। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो गुरुजी हमें कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे हमारी प्रॉब्लम से हमें निकालते हैं, ये हमें बताया है हमारी आंटी ने। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे गुरु जी कहते हैं हमें नमस्ते करना चाहिए और हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, जो भी हमें सत्संग करने का मुझे मौका मिला। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये सब कनेक्शन गुरु जी के साथ में एक्सपीरियंस करा है, मैं शुरू से इसे उसी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए या कुछ बोलने में आ जाए तो गुरु जी, संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जैसा गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से अपनी जर्नी बतानी चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे तो मुझे नहीं पता कब से मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ में है, पर गुरु जी से मैं अभी अभी कनेक्ट हुई हूँ। पहली बार हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जा रहे थे, मैं और मेरे अंकल जी। तो कुछ केस वगैरह चल रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में थे। इस वजह से कहते हैं कि कोई ना कोई गुरुजी के रूप में, अगर गुरुजी को हमें कनेक्ट करना है तो किसी न किसी को वो भेज ही देते हैं। तो हमारे एक पहचान वाली हैं, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली उनका नाम डिस्क्लोज़ करने की, इसलिए मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगी। पर उन्होंने अपने घर पे बुलाया और मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट थमाया और कहा कि गुरुजी तुम्हारा सब भला करेंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रेयर कर रही थी और उनके मन में एक ख़्याल आ रहा था कि वो काश मेरे अंकल जी को गुरुजी का स्वरूप दे देती तो अच्छा रहता। और उसी समय पे उन्हें एक मैसेज आया गुरुजी का, पता नहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कि तुम जिसकी मदद करने का सोच रही हो तुम उसकी मदद करो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं खुद उनके घर पे जाऊंगा। तो ये देखकर वो एक सरप्राइज़ हो गई और उन्होंने उनके अंकल जी को बताया वो मैसेज, और उन्होंने कहा कि बस अभी 1 मिनट पहले मैंने सोचा ही था और ये मैसेज आ गया, काश मेरे अंकल जी अगर वहाँ पे आ जाएं तो वो उनको दे पाएँ। इतनी देर में हमारी अनएक्सपेक्टेड विज़िट थी उनके घर पे, तो उन्हें भी नहीं पता था और ना हमने प्लान किया था कि हम उनके घर पे जाएंगे। पता नहीं क्यों और ये सब कैसे हुआ, 4 दिसंबर 2023 को हम अचानक उनके घर पे चले गए। वो मंडे था उस दिन, और हम जैसे गए वो हमको देख के शॉक। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर पहले मुझे ये मैसेज आया था गुरुजी का। हम गुरुजी के बारे में जानते नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता था कौन है ये गुरुजी, क्या हैं। तो उन्होंने बस मेरे हाथ में ब्रेसलेट थमा दिया और उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा, कहते बस गुरुजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हम वो ब्रेसलेट लेके वहाँ से चले गए। तो वो पहली बार मुझे गुरुजी के स्वरूप में ब्रेसलेट मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जैसा कहते हैं कि हम इंसान में किसी भी गुरुजी को भगवान नहीं समझ पाते हैं, वो इजी नहीं है। क्योंकि जब आपने इतने सारे केसेस सुने हो कि इतने सारे गुरुजियों ने क्या क्या करा है, तो एकदम से वो यकीन करना, वो विश्वास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में वो डाउट ऐसे आया ही नहीं कि नहीं, मुझे नहीं विश्वास करना चाहिए। मैंने बड़े ही प्यार से उस ब्रेसलेट को लिया।
मेरे अंकल जी के वॉलेट में डाला और फिर हम लोग वहाँ से हमें किसी एक अपॉइंटमेंट पे जाना था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए और बोलते हैं कि गुरुजी जैसे पहली बार मैं आपको देख रही हूँ, आपको फ़ील कर रही हूँ, हमारे साथ चलिएगा। और हम फिर घर पर आ गए। उसके बाद ये 4 दिसंबर की ही बात है कि हम लोग फिर शाम को जब घर आए तो मैंने यूट्यूब पे गुरुजी छतरपुर वाले सर्च करना शुरू करा। तब जाके मुझे पता चला उनके कई सारे सत्संग को देखकर कि कौन है गुरुजी, क्या, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, डोगरी की कहानी इज़ नॉट राइट वर्ड, सो डोगरी की सत्संग, देन बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, सबके बारे में धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू करा और सत्संग सुनने शुरू करे, फिर जानना शुरू करा। तब तक भी मुझे संगत जी ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है या क्या पावर है। मुझे तब भी यही लगा कि कुछ न कुछ तो वो महापुरुष हैं कि इतनी जनता और जितने जेन्युइनली वो लोग अपने सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग मीन्स सच का साथ, और वो सब उनके बातों से, उनके चेहरे पे, उन सारे वीडियोस पे बहुत क्लियरली झलक रहा था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट किसी भी सत्संग में नहीं था जो यूजुअली कहीं ना कहीं आपको किसी भी वीडियो क्लिपिंग्स में कहीं पे भी दिखता ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, एक उम्मीद जागी और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत उल्टियाँ हो रही थी, हर 5-5 मिनट में उल्टियाँ, कुछ खा नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी, बहुत बैक एक इश्यूज़, हेल्थ वाइज भी बहुत डाउन फील कर रही थी, इतना स्ट्रेस हो रहा था और मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। बट 4 दिसंबर को जब गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथ में उन्होंने थमाया तो बस उसके बाद जैसे कि डिप्रेशन का तो नहीं पता बट सोचना वगैरह सब बंद हो गया और सिर्फ गुरुजी के बारे में जानना शुरू करा और वो अपनी प्रॉब्लम्स भूल ही गई, वो कब कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो मेरे अंकल जी हैं उनको विश्वास, वो बिल्कुल भी विश्वास किसी पे नहीं करते हैं एकदम से, और स्पेशली अगर कोई इंसान के रूप में कोई गुरुजी बोलें कि मैं भगवान हूँ तो वो बिल्कुल भी आज की दुनिया में प्रैक्टिकल आदमी नहीं समझ पाता। और स्पेशली अगर कोई, हम कहते हैं ना पढ़े लिखे हैं बट अब अपने दिमाग को लॉक कर देते हैं, तो वही चीज़ हो रही थी उनके साथ में भी। 5 दिसंबर को एकदम से संगत जी मेरे को एक मैसेज आता है यूट्यूब पे। जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो उस पर मैंने मैसेज देखा गुरुजी का, और वो मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको गुरुजी मैसेज देते हैं और आप मैसेज से कनेक्ट होते हो। तो मैं वही एक मैसेज आता कि सपने वड्डे देखने शुरू कर दे, तेनू एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, सत्संग नू अनदेखा करके मौका ना गवा दी। तो मुझे लगा कि इतना ऐसा टाइम चल रहा है और ऐसे क्या हो जाएगा ना एकदम से। तो फिर मुझे इतनी देर में दूसरा मैसेज आता है, आज दा सत्संग स्पेशल तेरे लिए ही है, सत्संग सुन के तेनू एक गुड न्यूज़ मिलन वाली है, सत्संग नू अनदेखा करके मौका ना गवा दी। और ये जब आया दूसरी बार भी तो मैंने सत्संग सुना फिर से और मैं सोचने लग गई कि और क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं थी किसी भी गुड न्यूज़ की सुनने की। तो संगत जी, ये 5 दिसंबर की बात बता रही हूँ जब मुझे मैसेज आया। उसके बाद मैं 6 दिसंबर को हमारी मीटिंग थी लाहौर के साथ में, और वहाँ से शायद हिम्मत मिली कि हाँ कुछ हो सकता है, मतलब एक उम्मीद जागी, तो एक यकीन बन गया था। फिर 6 दिसंबर की रात को एक मैसेज और आया और वो था कि पुत्र रोया ना कर, आज थर्सडे है,
तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है, आज तेनू मैं 7 नंबर दी ब्लेसिंग देने आ रहा हूँ। ये संगत जी मतलब मुझे सॉरी ये 7 दिसंबर की मॉर्निंग में जब मैं सुबह सुबह उठी तो एक आदत सी पड़ गई थी मुझे रोज़ मैसेजेस चेक करने की और अपनी टेलीपैथी गुरुजी के साथ में मैच हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक करने की। तो ये देख के मैं सरप्राइज़ भी हो गई और लगा ये यकीन करूं या ना करूं, क्या है समझ में नहीं आ रहा। फिर आया एक मैसेज कि आज ਦਾ सत्संग तेरे लिए बहुत खास है, सत्संग ਵਿੱਚ तेरे ਲਈ एक स्पेशल हिंट है, इस इशारे ਨੂੰ समझ तेरे दिन बदल जाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर, बट समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। और उसी टाइम पे हम लोग हमने सोचा कि चलो हमें ना हमारी उन्हीं आंटी के पास चलते हैं जहाँ पे जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट थमाया था मेरे हाथ में। तो हम लोग उनके घर पे गए। उन्होंने उम्मीद नहीं रखी थी कि हम लोग अब आज भी आ जाएंगे, मतलब 7 को भी आ जाएंगे, सॉरी 7 दिसंबर को भी आ जाएंगे। और जैसे ही हम गए तो उनसे मैंने जाकर पूछा कि आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि अगर मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना हो तो मैं कहाँ से ले सकती हूँ, यहाँ पे कहाँ परचेस करने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी का स्वरूप आप परचेस नहीं कर सकते, ये अच्छा होता है कि कोई आपको दे, ये तभी आना चाहिए। गुरुजी अपने आप ही आपको सिलेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं सोचने लग गई कि मैं किसी और को तो जानती नहीं उनके अलावा, और वो मुझे ऑलरेडी एक ब्रेसलेट गुरुजी के स्वरूप का दे चुकी हैं, तो मैं उनसे कैसे मांगूँ। मन भी चाह तो रहा था कि गुरुजी का स्वरूप मांग तो लूँ, क्योंकि मुझे पूजना था उनको, मुझे भी चाय प्रसाद बनाना था, कड़ा प्रसाद बनाना था। तो मैंने बोला तो फिर मुझे कहाँ से लेना चाहिए। तो कहते अच्छा मेरे पास में एक है, रुक जाओ मैं देती हूँ। और संगत जी उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया अपना लाकर, जो रेड और ब्लैक कलर के चोले में था, और वो इतना सुंदर स्वरूप। बट जब मैंने वो देखा उनकी उसमें चरण नहीं थे, क्योंकि संगत जी मैंने जो भी वीडियो इन 3-4 दिनों में देखे थे वो उन सब में, सबके वीडियोस में सब जो गुरुजी का आसन है वहाँ पे उनके चरण भी हैं, उनकी जूतियाँ भी हैं, और मेरे पास तो ये कुछ नहीं था। तो मैं वही सोच रही थी कि फिर मैं उनके लिए आसन कैसे रखूँगी, मैं उनके चरण कहाँ से लाऊँगी। तो वो मैं सोचने में पड़ गई। बट मैंने कि चलो कोई बात नहीं, स्वरूप तो आया मेरे पास में। तो संगत जी ये सबसे बड़ी चीज़ थी, जो गुड न्यूज़ थी, जो कुछ नया होने वाला था, कुछ अच्छा होने वाला था, वो शायद यही था। ये सोच के मैंने वो लिया। मैंने उनका शुक्राना करा आंटी जी का कि आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे मेरा सब कुछ दे दिया हो। तो वो मैं और मेरे अंकल जी लेकर आए। मैंने गुरुजी को अपने सीने से लगा के पूरे रास्ते कार में पकड़ के रखा, और घर पे आए। हमने गुरुजी को अपने मंदिर में विराजमान करा। उसके बाद में मैं जैसे ही करा उनको विराजमान, मैंने दिया लगाया, और उसके बाद मैं उनका कड़ा प्रसाद बनाने लगी। और संगत जी उसी टाइम पे तितलियाँ नहीं, सॉरी, एक तितली वाइट कलर की मेरी किचन की विंडो से उसी टाइम फ्लाई करके गई, और मैंने और मेरे अंकल जी ने साथ में वो देखा। और जब देखा तो हमने कहा कि तितली तो कभी हमारे वहाँ पे आती ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गई। अच्छी बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेन वाइट तितली, बड़ी सी, बहुत अच्छी थी, और वो एकदम से एक फ्लाई करके बॉर्डर क्रॉस कर गई। और फिर इतनी ही देर में 5-10 मिनट में 2 कबूतर आ गए। संगत जी मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे घर पे कबूतर कभी नहीं आते थे। हमारे यहाँ पे पिजन्स आने शुरू हुए सितंबर 2023 से, जब मैंने गणेश चतुर्थी का पाठ करा था, मेरा संतोषी माता का वैभवलक्ष्मी व्रत के मैंने उद्यापन करा था। तो उस दिन से मेरे वहाँ पे कबूतर आने शुरू हो गए। तो वो रोज़ आते थे, 2 कबूतर जोड़े में आते, और वो रोज़ आकर अपनी प्रेजेंस दिखा के जाते, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम। तो वो भी वहाँ पे आ गए और बड़ा अच्छा लगा।
और मैंने फिर दिया लगाया और उसके बाद फिर मैंने चला चलो सत्संग सुनते हैं। तो मैं और मेरे अंकल जी सत्संग सुनने बैठे और संगत जी तब तक मुझे ये पता नहीं था कि तितली और पिजन्स का क्या महत्व होता है, गुरुजी से क्या कनेक्शन है उनका। और जैसे ही मैंने सत्संग लगाया तो सत्संग में वो पहला सत्संग ही था और जिसमें वो जो हिंट का था उसमें वही बताया कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए जब जिससे कनेक्ट हो जाते हैं वो या तो तितली के रूप में आते हैं या कबूतर के रूप में आते हैं या मोर के रूप में आते हैं। और मुझे तो तितली के रूप में भी दिखे, जो कभी होती ही नहीं थी तितली हमारे घर के आसपास, और कबूतर के रूप में तो खैर आते ही थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं और मेरे अंकल जी तो 4 दिसंबर को ही पहली बार कनेक्ट हुए हैं गुरुजी से, बट शायद गुरुजी ही हमसे पहले से ही कनेक्टेड है और वो हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें उनके इशारे समझ ही नहीं पाए। फिर सत्संग सुनते सुनते और फिर हम लोग इतने खुश हुए और इतना शुक्राना किया गुरुजी का, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया हो। संगत जी, हमारा क्या टेंशन चल रहा है, क्या प्रेशर है किस चीज़ का, हमने सब कुछ भुला दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। और बस स्पेशली मैं बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना जैसे भगवान में लीन हो जाना, मैं गुरुजी की हर चीज़ में लीन हो गई। बस मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था, मुझे सिर्फ गुरुजी के सत्संग जितना जानूँ उतना कम। सुबह से रात तक सिर्फ गुरुजी के पाठ चल रहे हैं, उनका ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सिर्फ मेरा ये पूरे टाइम सिर्फ यही जाप चलता था घर में, चल रहा है, नहीं चलता नहीं था, चलता है। सो 4 दिसंबर नहीं 5 दिसंबर मॉर्निंग से रोज़ आज तक, आज है 20 दिसंबर 2023, आज तक हर दिन सुबह से लेके शाम तक हम लोग अमृत वेला से लेकर अभी तक हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण, सत्संग, गुरुजी के बैक टू बैक, ओल्ड संगत, न्यू संगत, अमृत वेला, शब्द, ओम का जाप, महामृत्युंजय मंत्र, बस यही चलता है पूरे दिन रात, सिर्फ यही चलता है। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि इसके अलावा जो मैं म्यूज़िक की बहुत शौकीन थी, मुझे अब कुछ नहीं अच्छा लगता, ना मुझे सीरियल देखना, ना मुझे कोई टीवी देखना, ना मूवी देखना, ना कोई दूसरे गाने सुनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का देखना अच्छा लगता है। कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी नहीं। तो सॉरी, मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारी लाइफ में कैसे चेंज आया। तो मेरे हस्बैंड तब तक भी कनेक्ट नहीं हो पाए थे, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये रियलिटी है, क्या है, कोई तितली के रूप में या कोई पिजन के रूप में गुरुजी कैसे दर्शन दे सकते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने समाधि ले ली है या 31 मई 2007 को। हमें कुछ भी नहीं पता था तब तक भी, इतना सब कुछ डिटेल में नहीं पता था। जैसे जैसे देखने लग गए तो बस ये हम नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने कहा कि चलिए गुरुजी, मैं चाय बनाता हूँ, मैं 8 कप चाय बना रहा हूँ, नीचे 2 वालों की, जो हमारे घर में टेनेंट्स हैं उनकी और हमारे घर की, और 2 लोग और आए हुए थे गेस्ट, तो उनकी मैं आपकी भी बना रहा हूँ गुरुजी चाय प्रसाद, ये चाय उबलने मत देना। तो उनके साथ में भी वो चाय बनाते बनाते मिरेकल हुआ कि जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू करा गुरुजी का, चाय वो उबल के बाहर ही नहीं आई, वो इतनी उबलती रही। और संगत जी, ये एक मिरेकल ही था कि हम 2 कप चाय भी चढ़ाते हैं, जब एकदम तेज़ आंच पे होती तो वो 1 सेकंड में बाहर आ जाती है। और मेरे अंकल जी वो टेस्ट करने लगे मंत्र जाप से, और सॉरी माफ़ी मांगती हूँ कि वो हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए गुरुजी को, बट मेरे अंकल जी शायद नहीं समझ पाए वो चीज़ को, और वो उनको टेस्ट करने लग गए कि मंत्र जाप करके कि देखते हैं ये उबलती कि नहीं उबलती। और संगत जी, यकीन मानिए, चाय 3 से 4 मिनट तक हाई स्पीड पे बहुत उबल रही है, बट वो उबल के बाहर नहीं गिरी। और वो चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेकर एक अलग ही स्वाद था, एक अलग ही एहसास था। अच्छा संगत जी, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, सॉरी। 7 दिसंबर को पहली बार मेरे घर में गुरुजी का
स्वरूप आया, जब हमको तितली के भी दर्शन हुए, गुरुजी ने दर्शन दिए तितली के रूप में, पिजन के रूप में, कड़ा प्रसाद बनाया, हमने चाय प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा। उसके बाद फिर हम लोग शाम को गुरुजी के टेम्पल गए, फर्स्ट टाइम एवर। सो 7th of December वी बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी कि हमारे घर में उन्होंने विराजमान करा, हमारा हाथ थामा और हमें उनके मंदिर में जाने का मौका भी मिला। हम लोग सिडनी में रहते हैं और सिडनी में यहाँ पे रीजेंट्स पार्क में एक टेम्पल है, तो हम पहली बार वहाँ पे गए। तो संगत जी, जब मैं और मेरे अंकल जी हम लोग मंदिर में एंटर हुए तो वो पहली बार था, हमें नहीं पता था कि बस वो स्वरूप रेड एंड ब्लैक चोले में छोटे से, एकदम छोटे से स्वरूप मुझे मिले थे आंटी जी से। तो मैंने उनको पूछा था, बट वो उसमें फेस भी इतना क्लियर नहीं था। और जैसे ही हम एंटर हुए टेम्पल में, गुरु जी के मंदिर में, तो वहाँ पे एंटर होते टाइम वो गाना बजने लग गया, सॉरी वो शब्द बजने लग गया, जो तू मेरे बल है क्या तेर मोचंदा, सब कुछ मैनू सौंप दिया जा तेरा बंदा। तो संगत जी, मैं सॉरी पंजाबी नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ी देना गुरु जी, संगत जी। पर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा ये शब्द सुन के, और ये भजन सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं जैसे कि गुरु जी के स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप जो टेम्पल में सेंटर में था, राइट साइड पे शिव भगवान जी और सत्य साई बाबा जी के स्वरूप थे, और लेफ़्ट साइड पे गणेश जी की और गुरु नानक साहब का स्वरूप था। तो वो देख के इतना आनंद हुआ। और जब हम लोग टेम्पल में गए तो ऐसा लगा कि यहाँ पे तो ना कोई पुजारी है, ना कोई कुछ डोनेशन बॉक्स है, ना कुछ। यहाँ पे तो बस लोग एकदम आते हैं बिना, एकदम शांति से, किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ ना बात करना, और सब अपने अपनी जगह पे, जहाँ उनको जगह मिल रही है वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करके सिर्फ गुरुजी के साथ में 1-to-1 कनेक्शन बना रहे हैं। वो सब देख के ऐसा लगा कि जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई। इट वॉज सो मेस्मराइजिंग। वहाँ से उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम इतने सेफ़, इतना मैं प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड वहीं पे साथ में थे, सॉरी मेरे अंकल जी। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो सब कुछ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट। वहाँ से उठने की इच्छा नहीं हुई, अपने आप आंसू गिरने लग गए आँखों से। और ऐसा लगा कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हमारे माँ बाप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी ने बस हाथ थाम लिया और हम उनके छोटे बच्चे हैं और वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, वो हमारे साथ हर पल रहेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सेवादार लोग हैं, उन्होंने वो इतना ध्यान रखते, वो आए, उन्होंने बोला आपने जल प्रसाद ले लिया, आपने चाय प्रसाद ले लिया, आपने लंगर कर लिया, चलिए आप लंगर कर लीजिए। तो हम लोग लंगर करने गए और वहाँ पे जो भी जिस तरीके से सब अपनी श्रद्धा से लंगर परोस रहे हैं, सारे सेवादार अपना अपना नंबर लगा के किसी न किसी तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो देख के इतना अच्छा लगा। और संगत जी, जब लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, मानो ऐसा लगा कि तृप्ति मिल गई हो आत्मा को। वो इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अब हम रोज़ आएंगे। तब जान के थोड़ा सा अपसेट भी हो गए कि गुरुजी का मंदिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को बंद रहता है, पर ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, बाकी के दिन तो हम रोज़ ही आएंगे। तो तब से हम लोग ने रोज़ जाना शुरू कर दिया मंदिर। तो यहाँ तक तो था हमारा फिर तो बस आना जाना गुरुजी के साथ में शुरू हो गया। फिर जैसे जैसे सत्संग सुनते गए, गुरुजी के इशारे समझते गए, और वी स्टार्टेड गोइंग इन अ फ्लो विद गुरुजी। सो बस संगत जी, यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की प्रेजेंस हर तरफ फील होना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं शायद काफ़ी चीज़ें भूल रही हूँ क्योंकि अब तो हर दिन एक सत्संग है, हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो गुरुजी का सत्संग ही है, हमें शेयर करना चाहिए तुरंत।
हालांकि मैं शेयर करना चाहती थी डे वन से, काफ़ी डर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं, मोबाइल रिकॉर्डिंग भी समझ में नहीं आती है। तो माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, कुछ भूल गई हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं ज़रूर अपना सब कुछ शेयर करूँगी। अच्छा संगत जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये सब करते करते मुझे एकदम से मैं और जो मेरे अंकल जी हैं, जब हम लोग मंदिर में पहली बार गए थे 7 दिसंबर को, तो वहाँ पे हमको हल्की हल्की सी खुशबू भी आई थी, और तब भी हमें पता नहीं था कि गुरुजी आपको खुशबू से भी आप आपको अपनी प्रेजेंस का शो करते हैं। फिर जब हमने घर पे आकर सत्संग सुनने शुरू करे, तब हमें पता चला कि अरे हमें तो खुशबू आई थी। तो गुरुजी ने हमें हर तरीके से अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की है, शायद हम ही उनके इशारे नहीं समझ पाए। मेरे साथ एक और चीज़ हुई है संगत जी, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वही था। जब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, 1 डेढ़ महीने पहले भी मेरे रात के टाइम पे बेड साइड पे मुझे 2 बार ऐसा हुआ अलग-अलग दिनों पे कि मुझे एक अजीब-सी खुशबू आ रही है, जो मुझे पता ही नहीं है किस चीज़ की खुशबू है। मैं अपने बेड साइड के आस-पास देख रही हूँ क्या है, बट मुझे समझ में नहीं आया और मैं फिर सो गई। तो क्योंकि आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ कि वो एक्चुअल खुशबू क्या है। मैं शायद उसी खुशबू को कंफर्म करना चाह रही हूँ। मैं बार-बार गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ एक बार इतनी खुशबू दे दो, अपनी प्रेज़ेंस शो कर दो, मेरे सपने में आ जाओ, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कनेक्शन फ़ील कर रही हूँ, वो एकदम सही है। क्या मैं सही हूँ कि आप मेरे पास में आए थे जब मैं आपको जानती भी नहीं थी। तो बस मैं आज तक बस उसी चीज़ के लिए एक गुरुजी के इशारे का इंतज़ार कर रही हूँ। बट ये सब चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए, जब मैं और सत्संग, एक सत्संग के बाद दूसरा सत्संग, उसके बाद तीसरा सत्संग करके पूरे दिन जब सत्संग देखती हूँ, तो मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू एक ख्याल दिया कि सत्संग का टाइम आ गया है अब तेरा, तो बड़ा सत्संग की तैयारी कर ले। और गुरुजी, मैं डेट को लेके बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि पहले सत्संग करना चाहिए, और मेरी अंदर से बहुत इच्छा है कि मुझे सत्संग करना चाहिए, अपने घर में भी गुरुजी का पाठ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी 5 दिनों को तो बहुत ख़ास सेलिब्रेट करते थे, सारी डेट्स तो निकल चुकी है, अब सिर्फ 31 दिसंबर ही है, तो मैं उस दिन करना चाहती थी। पर मैंने देखा कि 31 दिसंबर और 1 दिसंबर को ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, सब चले जाएंगे। तो मैं कंफ्यूज थी। मैंने सोचा चलो सेकंड को ही कर लेती, क्योंकि हमारे कोई ख़ास हैं जो इंडिया गए हुए हैं, तो वो भी वापस आ जाएंगे, तो मैं उनके साथ सत्संग कर लूँगी। फिर उसके बाद में गुरुजी ने कहा कि तू सत्संग पे सुनती नहीं है, तेनू मैं इतना क्या इशारे दे रहा सी, सत्संग सुन एक बार, हिंट को समझ। तो मैंने जब वो सत्संग फिर से शुरू करा, तो उसमें गुरुजी ने अपने तरीके से मुझे समझा दिया कि 7 जनवरी को तू मेरा सत्संग कर। और गुरुजी और संगत जी, 7 जनवरी को संडे है और सब वापस भी आ जाते हैं, छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे। तो मुझे गुरुजी का एक इशारा मिल गया। उसके बाद मेरे साथ एक और सत्संग हुआ, जो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सत्संग है। शायद मेरा कल्याण भी उसी से हुआ कि जब मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, और हमने थोड़े दिनों पहले ही किसी एस्ट्रोलॉजर को घर पे बुलाया था। हम लोग पहले एस्ट्रोलॉजर में बिलीव नहीं करते थे, हमने पहली ही बार किसी एस्ट्रोलॉजर को उन्हीं आंटी जी के थ्रू बुलाया था। तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके घर साउथ वेस्ट फेसिंग का है, तो ये घर इज़ नॉट लकी टू लिव इन, और जहाँ पे मंदिर होना चाहिए वहाँ पे टॉयलेट है, जहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए यहाँ पे किचन है, तो सब गलत है। या तो इस घर को बेच दो, या तो पूरा का पूरा चेंज करवाओ। मैं ये सुन के पहले ही स्ट्रेस में आ गई कि और तो इतनी टेंशन चल रही है और कितना कुछ होने वाला है। तो मैं गुरुजी का ध्यान करके मंत्र जाप करके बैठ गई, और जब मैं मंत्र जाप करने लगी, तो मैंने सोचा कि मुझे शिव पुराण में कही हुई बात याद आई सूत जी की। उन्होंने कहा कि जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो शिवलिंग का फेस टुवर्ड्स उत्तर दिशा होना चाहिए, ताकि सूरज जब राइज होता है तो वो नमस्कार करके शिवलिंग को सनराइज होता है। और उमा देवी है वो सॉरी पूर्व दिशा में होना चाहिए, और जो उमा देवी है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। और आपका मुंह शिव जी को पीठ करके नहीं होना चाहिए, तो आपको साउथ फेसिंग करके ही शिव जी के लिंग की पूजा करनी है, शिव जी लिंग की पूजा करनी है। तो
मैंने सोचा कि, और मैं उस टाइम पे पूर्व दिशा में बैठकर भगवान के पाठ कर रही थी, तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड, सॉरी मेरे अंकल जी मेरे पीछे से आए। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों पूजा करते करते ऐसा ख्याल आ रहा है कि हमें इस साइड पे, मतलब हमारे उत्तर दिशा में हमें मंदिर की फेसिंग कर देनी चाहिए और यहीं पे अपना टेंपल बनाना चाहिए जहाँ पे हम सत्संग भी करवा पाए और सब कुछ करवा पाए। तो वहीं पे मेरे अंकल जी आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये कब हो गया। मैंने कहा क्या क्या हो गया। वो कहते ये क्रॉस कैसे बन गया। मैं कहा कहाँ। और संगत जी मानिए वो इतना बड़ा क्रॉस वुडन ब्लॉक से, क्योंकि हमारा एक परगोला था वो हमने तोड़वा दिया था, तो परगोले की बहुत बड़ी सी वुडन ब्लॉक एक लंबा सा था और हमें लगा कि, और वो एक ही नेल पे टिका हुआ था, तो हमें लगा कि शायद वो विंड से नीचे आ गया होगा और वो क्रॉस बन गया। तो मैं और मेरे अंकल जी हम लोग टेस्ट करने के लिए वहाँ पे गए, क्योंकि वो एक दिन पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जब हम लोगों ने उसे हिलाकर देखा तो वो तो पूरा अंदर ज़मीन में गड़ा हुआ था। हम लोग 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाए क्या ये गुड साइन है या बैड साइन है, और वो क्रॉस बन गया अपने आप वहाँ पे। हमने अपने आसपास के लोग जो रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, हमने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो होली साइन है, और उस पर 4 नेल्स बने हुए हैं, मतलब आप 4 फैमिली में, मेरा बेटा, मेरे अंकल जी और मेरी बेटी। तो हम लोग बड़े खुश हो गए। हमने बोला चलो हमें तो अब गुरुजी का स्थान भी मिल गया कि हमें किस साइड फेसिंग करवा के गुरुजी का आसन लगा कर सत्संग करना है। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपने सत्संग की प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी। मैंने सत्संग के किस तरीके से करना है। फिर मुझे गुरुजी ने एक और ख्याल दिया कि क्यों ना तू बड़े मंदिर का स्वरूप लेकर सत्संग कर, और 105 वचन सारे के सारे घर में से सारी इंसानों की मूर्तियाँ, घोड़े की मूर्ति, बर्ड्स की मूर्ति सब हटा दे, और 105 वचन जो मेरे हैं उनको फ्रेम करके यहाँ पे पूरे घर में रख दे और रोज़ इन्हें देखा कर। तो संगत जी मुझे यही लगा तब से कि मैं गुरुजी के पूरे 105 वचन उन्हें फ्रेम करवा के अपने पूरे घर में रखूँगी, और गुरुजी की स्वरूप हर घर के हर एक कोने में मैं लगाऊंगी। तो तब से बस मैं अब तैयारी में लगी हुई हूँ अपने घर में सत्संग करने की। आज 20 दिसंबर है और मेरे पास में सिर्फ 17 दिन रह गए, तो मुझे अभी सत्संग का इनविटेशन भी बनाना है। मैंने गुरुजी की चेयर भी ले ली है जहाँ पे उनको विराजमान करना है। मैंने ओम और एक ओमकार को ड्रॉ करके उन्हें डिज़ाइन भी करके उन्हें तैयार करना है। मैं वही सब कर रही हूँ। तो संगत जी जब ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो मैं अपना एक और सत्संग ज़रूर बनाऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये हो जाने के बाद मुझे गुरुजी अपने बड़े मंदिर आने का मौका ज़रूर देंगे मेरे पूरे परिवार के साथ में। गुरुजी के साथ में अब मैं इतना क्लोज़ फील कर रही हूँ, इतना कनेक्शन हो गया है कि सिर्फ गुरुजी से बातें और गुरुजी पे भरोसा, और सुबह शाम उठते जागते सिर्फ गुरुजी। बट संगत जी मुझे अभी तक गुरुजी के कोई सपने नहीं आए। मुझे सपने आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, बट मैं जब सुबह उठती तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहते हैं। गुरुजी ने मुझे कई बार अपने मैसेजेस के थ्रू देखा, मैं तेरे सपने विच भी आऊँगा, मैं तुझे दर्शन भी दूंगा, तुझे मेरी खुशबू भी आएगी, तू सिर्फ सब्र कर, तू सही टाइम का इंतज़ार कर। तो जैसा गुरुजी ने कहा मैं वैसा करूँगी। मैं सिर्फ उनके सही टाइम का इंतज़ार करूँगी। और गुरुजी जैसा गुरुजी ने कहा कि 90% कष्ट तो आपको मैं काट ही दे रहा हूँ, 10% तो आपको भोगने ही भोगने हैं। तो गुरुजी मैं कहना चाहती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इस कलयुग में भी हम सभी लोगों को एक मौका दिया कि हमारे पाप, हमारे कर्म आप 90% काट के अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें भोगने देते हैं। अगर हम वो इंसान 10% भी ना भोग पाएँ तो पता नहीं हमारा क्या होता। शिव जी, गुरु जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया है कि हम लोग किसी भी जन्म में उसको आपके लिए आपको कैसे शुक्राना करें नहीं पता। दिल से बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने ऐसे टाइम पे हाथ थामा कि जब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं होती है। आप कहते हैं ना कि तेरा कोई नहीं है, किसी से बात मत कर, कोई सब तेरी मजाक ही उड़ाएंगे, तू मेरे नाल गल कर, तेरे लिए मैं हूँ, मैं तेरे घर पे हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ पुत्र, तू मुझ पे विश्वास कर। तो गुरुजी पूरा विश्वास है मुझे आप पे,
मेरे अंकल जी को भी अब बहुत बहुत विश्वास है आप पे, और मेरे बच्चे भी गुरुजी वो आप पे बहुत विश्वास करने लगे। वो बहुत छोटे हैं, 8 और 11 साल के, बट फिर भी वो आप पे बहुत विश्वास करते हैं गुरुजी। मेरे बेटे ने आपके लिए एक लेटर भी लिखा है, आपको पता होगा। तो संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरुजी के लिए बहुत बहुत प्यार रखता है। गुरुजी से को अपना पिता, अपना करता धरता तो वही है। हम लोग सब सुबह शाम बस गुरुजी की पूजा करते हैं, और गुरुजी ही हमारे हृदय में बस गए हैं पूरी तरीके से। पता नहीं इस जन्म में और अगले कितने जन्म में हम लोग उनका शुक्राना कैसे कर पाएंगे। उन्होंने इतना कुछ दे दिया है कि वो उसका 1% भी कैसे रिटर्न कर सकते हैं, पता नहीं। बस शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये एक तरीका समझ में आता जा रहा है, और शायद यही फॉलो करते करते गुरुजी कब मोक्ष दे दें और कब हमारे कर्मों को काट के हमें सही ज़िंदगी एक प्रदान करें, अपने चरणों में ले लें, सिर्फ इसी का इंतज़ार है। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो गया होगा शायद, मैंने टाइम नहीं देखा, बट मेरे पास और भी है सत्संग करने को। अगर मैं कुछ मिस करती हूँ तो मैं अपना अगला सत्संग ज़रूर करूँगी। मुझे इसके साथ में इजाज़त दीजिए। अगर कुछ गलती कर दी हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो, और आप लोग को की फीलिंग्स किसी भी तरीके से हर्ट करी हो, तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। बट मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मेरा पूरा परिवार आपसे कनेक्ट हो रहा है, इंडिया में भी। मेरे इन-लॉज की फैमिली, और मेरे पापा की और मेरी बहन, मैंने सबको बताया है आपके बारे में। मेरे चाचा को बताया, हुआ तो शायद वो भी आएंगे। एक फैमिली तो आ रही है मंडे को आपके बड़े मंदिर, क्या पता उसी बहाने हमारा भी घूमना हो जाए। हम तो अभी नहीं आ सकते गुरुजी, बट जिस दिन आपका बुलावा होगा बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जय गुरुजी, जय शिव जी भगवान जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।